हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे भारत के डिजिटल करेंसी पर आए कुछ नए अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट एक एक चीज़ आपको मैं पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले इस वीडियो के मतलब इस न्यूज़ के टॉपिक पे। तो यहाँ पर देखो, इंडिया का सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई इसने शुरू कर दिया है जो पहला डिजिटल रुपी पायलट है, मतलब कि जो टेस्टिंग है उसको आज के दिन। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे जो Currency, the Reserve Bank of India all set to begin that first pilot project of the digital rupee in the wholesale segment. It's going to take place from tomorrow, the 1st of November. The wholesale CBDC is going to be used by banks and they're going to use it to settle transactions, we understand. As many as 9 lenders are going to be taking part in this pilot project that the RBI is launching. Meanwhile, the RBI has also announced the retail version of the digital rupee. And that pilot is going to start in a month's time. My colleague Anurag knows more, and he's joining us with the latest on the rupee going digital. Anurag, where are we at now, and what are we likely to see starting tomorrow? The Reserve Bank of India will unveil the first ever pilot of its digital rupee project for the wholesale market tomorrow. The central bank will use tomorrow's digital currency pilot to test settlement of trades in government bonds. Now, according to the RBI, the use of digital currency would make the interbank market more efficient and reduce transaction costs. This would be by preempting the need for settlement guarantee infrastructure or for collateral to reduce risks that are related to settlement of trades. जो डिटेल्स दी गई उस पर एक नज़र बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इंडिया की सेंट्रल बैंक मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक है। इसने लॉन्च किया है पहला जो डिजिटल रुपी पायलट है। पायलट का मतलब जिसको नहीं पता उसको बताता हूँ, टेस्टिंग होती है, ट्रायल होती है। आपको 1 नवंबर मतलब आज के दिन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें 9 बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब ये 9 बैंक कौन से हैं वो नीचे हम लोग जब आएंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पर कहा गया है, जैसे कि ये जो अब बोला जा रहा है कि जो सेटलमेंट इन सेंट्रल बैंक मनी वुड रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो जैसा कि पता है आपको सीबीडीसी को लेकर, अब सीबीडीसी को लेकर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये डिजिटल रुपी है वही सीबीडीसी है। सीबीडीसी का मतलब हो गया सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है, मतलब कि जो रिजर्व बैंक का डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी का मतलब हमारे पास जो अभी नोट है, जो करेंसी आप यूज करते हैं, जो इंडिया के रुपी है, उसी का डिजिटल फॉर्मेट मतलब कि डिजिटल रुपी हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो इसकी कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये किसके द्वारा सब कुछ कहा जा रहा है, तो जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा कहा जा रहा है। अब फटाफट से फ्रेंड्स नीचे आते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब कुछ अपडेट्स जो है उसको देखते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने मंडे के दिन अनाउंस किया, मतलब कि कल के दिन अनाउंस किया। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो पहला डिजिटल रुपी का पायलट टेस्ट है वो आपको होलसेल सेगमेंट में अनाउंस किया गया है। होलसेल सेगमेंट में इसकी टेस्टिंग की जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो जैसा कि बोला गया था 9 बैंक जो है पार्टिसिपेंट किए हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन कौन से बैंक 9 हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एचएसबीसी है। ये सभी जो बैंक है इन्होंने इसमें पार्टिसिपेंट किया, मतलब अपने हिस्सेदारी जो है, पार्टिसिपेशन जो है उन्होंने की है इस टेस्टिंग में। किसकी? तो डिजिटल रुपी की। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा और नीचे आते हैं और जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है उसे भी एक नज़र देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है, ये जो टेस्टिंग हो रही है या फिर अदर कंट्रीज में भी जो टेस्टिंग हो रही है अपने अपने डिजिटल करेंसी को लेकर, सीबीडीसी को लेकर, तो ये अलग अलग फेज में होगा। मतलब कि जैसे कि मान लो 4 तरह के कैटेगरी या 5 तरह के केस होंगे, जो टॉपिक होंगे, उन सभी को चेकआउट किया जाएगा। कि मान लो 1 नंबर का जो फेज है उसमें कुछ चीज़ें होंगी जिसको ये उस ट्रायल में चेक करेंगी कि उस चीज़ को वो कितना फुलफिल कर रहा है, इस ट्रायल में ये सीबीडीसी कितने सही से काम कर पा रहा है। अगर ये पास होता है उसके बाद से दूसरे फेज पे काम करेंगे, तीसरे फेज पे काम करेंगे। इस तरह करके जितने भी इनके पॉइंट होंगे, जितने भी इनके टर्म होंगे, कि इस सभी टर्म को चेक करना है कि सीबीडीसी कितने हद तक उस टर्म में अपने आप को फिट कर पाता है। इस तरह से चीज़ों को अंजाम दिया जाएगा और फाइनली हर एक ट्रायल में, हर एक फेज में सब कुछ सही होने के बाद से जो इनको ठीक लगेगा, जिस तौर पर ठीक लगेगा कि ठीक है आगे चलकर सीबीडीसी का इन जगहों पे यूज किया जा सकेगा, उन जगहों के लिए इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा पूरी पब्लिक के लिए, सब किसी के लिए, और ऑफिशियली अनाउंसमेंट मतलब कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो इसकी यूज कैसे, जो पायलट्स की, इसको किस तौर पे अभी यूज किया जा रहा है। मतलब अभी ये जो ट्रायल फेज शुरू हुआ है आज के दिन, यहाँ ये जब तक चलेगा इसमें क्या चीज़ चेक करने वाले हैं ये लोग। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो सेकेंडरी मार्केट की जो सेटलमेंट होती है ना ट्रांजेक्शन्स की,
गवर्नमेंट सेक्रेटरीज के अंदर में उन चीज़ों को चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे आरबीआई ने डिस्क्राइब किया कि जो डिजिटल रुपी का जो यूज है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इनर बैंक मार्केट है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का। तो इस चीज़ को इसमें ये लोग चेकआउट करेंगे। बाकी फिर से ये ऊपर वाली ही लाइन को यहाँ पे दोहरा दिया कि इसे हम लोग छोड़ते हैं। आगे देखो जो आरबीआई उसने नोट करते हुए बोला कि जो फ्यूचर में आने वाले जो पायलट होंगे, मतलब कि जो टेस्टिंग होंगे, वो कहाँ पर फोकस किया जाएगा, तो वो फोकस किया जाएगा जो होलसेल ट्रांजेक्शन है, जो दूसरे तरह के जो होलसेल ट्रांजेक्शन्स है और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है जो कि रसिया बार बार यूज करता है अपने सीबीडीसी को लेकर, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ों को देखने को मिलेगा। मतलब अभी ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इसके ऊपर ये सीबीडीसी की टेस्टिंग नहीं की जा रही है, और बहुत तरह के जो होलसेल ट्रांजेक्शन्स है उसके ऊपर भी सीबीडीसी की टेस्टिंग फिलहाल नहीं की जा रही है, आगे किया जाएगा फ्यूचर में। ये जो टेस्टिंग है मतलब शुरू हो चुका है, लेकिन इसका अभी समय जो है नहीं आया है, कुछ देर बाद इसका भी समय आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखो, दे विल टेक इनटू अकाउंट द फाइंडिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट पायलट। अब यहाँ पर जो इनकी पहली टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पर ये चेकआउट करेंगे, उसके बाद से देखते हैं कैसे कैसे सब चीज़ें होती है। उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ इनकी है, बहुत सारी प्लानिंग है जो समय के साथ हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक के ऊपर ये फेज वाइज फेज ये जो है ट्रायल अपनी करेंगे और सब एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे कि किस चीज़ में कितने अच्छे से काम हो पा रहा है। अब फ्रेंड्स नीचे देखो और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट उससे पहले आपको एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद से नीचे की चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो सेंट्रल बैंक है उसने आगे बोला कि जो पहली इनकी पायलट है डिजिटल रुपी की, उसमें इनको है कि जो रिटेल सेगमेंट है उसको ये प्लान कर रहे हैं कि लॉन्च करें विद इन अ मंथ इन सिलेक्टेड लोकेशन। अलग अलग कुछ सिलेक्टेड लोकेशन होंगे, चुने हुए कुछ क्षेत्र होंगे जहां पे ये लॉन्च करेंगे, और साथ ही साथ क्लोज्ड यूजर ग्रुप्स, कॉम्प्रोमाइजिंग कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स, उनके साथ में ये कुछ चीज़ें जो है टेस्टिंग वगैरह करेंगे। थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो अर्लियर इसी मंथ, मतलब शुरुआती इस मंथ में कुछ बात की गई थी, इस मंथ को छोड़ो, मतलब ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, इससे पिछले मंथ को आप ले लो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ने पब्लिश किया था एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था अलग अलग तरह के जो बिंदु है, जो पॉइंट है कि क्या क्या हो सकता है, जो सीबीडीसी है उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है टेरर फाइनेंसिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ड्रग डीलिंग होती है, जैसा कि 3 तो मैंने काउंट करा दिया, इसी तरह से और भी 2 4 5 पॉइंट रख लो जो कि रिस्क है डिजिटल करेंसी के। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स अब नीचे आते हैं तो अब देखो जो अटलांटिक काउंसिल जियो इकोनॉमिक सेंटर है इसके अनुसार 105 ऐसे देश हैं जो क्या कर रहे हैं, तो 95% जो ग्लोबल का जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको ये 95% ये अकेले 105 कंट्री जो है मिलके रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि कंट्री बहुत ज़्यादा है नहीं। अब थोड़ा नीचे आओ तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो ये क्या कर रहे हैं, तो करंटली सीबीडीसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कौन? तो यही 105 देश सीबीडीसी के बारे में कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट मतलब कि BIS है, इन्होंने भी अपनी एक मई के टाइम में रिपोर्ट को लॉन्च किया था। उसमें इन्होंने दर्शाया था कि 9 आउट ऑफ 10 सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली आर एक्सप्लोरिंग सीबीडीसी, कि 10 अगर हम लोग सेंट्रल बैंक की बात करें ग्लोबल लेवल में, तो उसमें से जो 9 है वो क्या कर रहे हैं, तो वो सीबीडीसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब सीबीडीसी सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं, या 2 4 10 5 जो पॉपुलर कंट्रीज हैं वहाँ पर ही नहीं, छोटे बड़े लगभग हर कंट्री में डिजिटल करेंसी के ऊपर काम किया जा रहा है। कोई किसी लेवल तक पहुँचा है तो कोई किसी लेवल तक पहुँचा है। अब आगे देखो तो इन्होंने बोला था द इमरजेंस ऑफ स्टेबल क्वाइंस एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज हैव एक्सेलरेटेड द वर्क ऑन सीबीडीसीज। तो फ्रेंड्स ये बात जरूर है कि ये डिजिटल करेंसी जो है ये आपको कब से प्रभाव में या कब से बढ़ चढ़ के ये सबके नज़र में आना शुरू किया, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो है आपके स्टेबल क्वाइन। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी में स्टेबल क्वाइन होते हैं, टीथर है, USDC है और भी बहुत सारे क्वाइन है, तो इन सभी के कारण साथ ही साथ जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, इन सभी के कारण ही जो है सीबीडीसी एक्सेलरेट हुआ है। मतलब क्रिप्टो करेंसी ने सीबीडीसी को बूस्ट करने का काम किया है। जिस तरह से क्रिप्टो मार्केट अपना एक अच्छा खासा लेवल तक अपने आप को पहुंचा पाया 2021 में, 2022 में, मतलब सबके नज़र में आ पाया, सबको अब इसके बारे में जानते हैं। छोटा से छोटा कंट्री भी क्रिप्टो करेंसी को जानता है और बहुत सारे कंपनीज है जो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रही है, कंट्रीज भी क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रही हैं। तो इन सभी के कारण से जो सीबीडीसी है ये बूस्ट हुआ, इसको एक्सेलरेट मतलब करने का काम क्रिप्टो करेंसी ने किया है। यही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। अब फ्रेंड्स नीचे आते हैं तो ये वाली लाइन मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ कि लगभग बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया, इसे आप खुद से थोड़ा सा देख लो। बाकी मेरे इतने एफर्ट के लिए मैंने एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके लिए बस आपसे एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक लाइक करो फटाफट से इस वीडियो को, और साथ ही साथ जो भी लोग इस चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करो ताकि क्रिप्टो रिलेटेड आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।